देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब सती को कमल लाने न जाने कितनी दूर दूर तक भटकना पड़ेगा। सुख वैभव में छाई पली जो, ऐसे दिव्य और कोमल काया। क्या सचमुच अपराध था इसका, जिसका दंड कठोर इसने पाया। मन पर मानो बीत रहा है हर क्षण एक पल भारी, भटक रही दुखियारी महल की राजकुमारी। आस-पास के सभी तालाबों में से अधिकतर कमल एकत्रित कर महल के राजभवन में पहुंचा दिए गए हैं। ठीक कहा तुमने, हमें तो और आगे जाना चाहिए। मेरी मानिए तो हमें वापस चलना चाहिए, संध्या होने को है और अंधेरे में इस वन से लौटना उचित नहीं होगा। समय नहीं है मेरे पास। कमल एकत्रित कर आज मुझे उनके ऊपर विष्णु नाम लिखना आरंभ करना होगा। वो देखो वहाँ, मुझे लगता है कि हमें वहाँ कमल के फूल अवश्य मिलेंगे। आह आह आह। जया, नियति, तुम दोनों भवन वापस लौट जाओ। नहीं, हम दोनों आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम दोनों मेरे साथ आई हो, इसीलिए तुम दोनों मेरे आदेश के अधीन हो। मैं जो कुछ भी कहूँ तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मेरी चिंता मत करो, थोड़ी और कमल एकत्रित कर लो, मैं भी लौट आऊँगी। लाओ, ये मुझे दे दो, तुम दोनों जाओ। उस तुच्छ शिल्पकार का इतना दुस्साहस कि मेरे बुलाने पर भी वो नहीं आया। नहीं प्रजापति, दया कीजिए, दया कीजिए। मेरे पुत्र का कोई दोष नहीं है। उसे तो इसकी जानकारी तक नहीं। वो तो मूर्ति निर्माण के लिए गंधर्व लोक गया हुआ है। ईश्वर स्वयं साक्षी है प्रजापति। हमने आज तक आपके बनाए हुए नियमों का ही पालन किया है। आपके आशीर्वाद और प्रोत्साहन से ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। आपके साथ छल नहीं प्रजापति, नहीं। छल करना तो दूर, हमने कभी स्वप्न में भी ऐसा विचार नहीं किया। हम में से किसी को भी ये जानकारी नहीं थी प्रजापति। मैं इन सब का मुखिया आपको वचन देता हूँ प्रजापति कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। केवल अंतिम बार क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो केवल मैंने अपनी पुत्री से भी नहीं किया, जबकि केवल उसका दोष इतना था कि वो अपने पिता के मान को बचाने के प्रयास में भ्रमित हो गई थी। किंतु शिल्पकार ने मेरी पुत्री को मेरे विरुद्ध भ्रमित करके घोर अपराध किया है और जिसके लिए उसे कठोर से कठोर दंड पर्याप्त नहीं होगा। इसीलिए इस अपराध का बोझ तुम सबको उठाना पड़ेगा। इस दंड में तुम सबको भागीदार बनना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।